सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सभी। होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अगेन कवर करेंगे ग्यो मांगा का नेक्स्ट चैप्टर। इसकी स्टोरी बिल्कुल प्रीवियस चैप्टर के बाद स्टार्ट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सो चैप्टर नंबर 8, इन्फेक्शन। टडाशी के सामने वही क्रीपी हाथ है जो उसे प्रीवियस चैप्टर में नजर आया था। इसके ऐसे ट्यूब्स वगैरह ही बाहर आ रहे हैं और उसे वो देख के बहुत हैरान हो रहा है और वो चलने लग गया है। अब कायोरी उसके सामने बेहोश पड़ी है और वो बहुत हैरान होकर अपने अंकल से पूछता है ये क्या है। तो उसके अंकल अपना आर्म ऊपर करते हैं और उस अंकल का ही वो आर्म होता है, उसने अपना आर्म काट दिया होता है। उसके बाद उसके अंकल बताते हैं ये मेरा अपना आर्म है और मैंने इसे इसीलिए काटा था क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। जर्म्स ने मेरे आर्म को तो इन्फेक्ट कर ही दिया था और अगर मैं इसे ना काटता तो ये मेरी पूरी बॉडी में फैल जाते। और टडाशी इससे सुनकर बहुत हैरान हो रहा है कि जर्म से क्या मतलब। तो उसके अंकल कहते हैं उसे ध्यान से देखो, क्या तुम्हें मेरी वेन्स के अंदर वो ट्यूब्स जाती हुई नज़र आ रही हैं। एक यही वजह है कि मेरा आर्म बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, ये गैस की वजह से है जो जर्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे ही मैंने अपना आर्म उतारा तो मैंने इसके अंदर ट्यूब्स फिट कर लिए ताकि मैं देख पाऊँ कि इसके अंदर से गैस फ्लो करती है कि नहीं। और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ कि ये आर्म मूव करने लग गया। मैं ये देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि ये कैसे काम करेगा और इसे डाइसेक्ट करना काफ़ी मुश्किल काम था बिकॉज ये सारा मेटल से बना हुआ था, कोई भी स्क्रूज वगैरह नहीं थे। पर ये बहुत सिंपल भी था। ये पिस्टन्स में थे इसके अंदर और सिलेंडर्स थे और इन ट्यूब्स के अंदर गैस प्रेशर बिल्ड होता है जिसकी वजह से ये मूव करता है। इसकी जो फ्रंट की लेफ्ट लेग है वो ज़रूर टूटी हुई है क्योंकि तुमने अपने इसे ड्रेसर्स के पीछे दे दिया था और इसे रिपेयर करना आसान था। ये बहुत कम्प्लेक्स चीज़ है पर ये बहुत अच्छी है और मेरा ख्याल से ये सिर्फ मूव इसी वजह से कर रही है क्योंकि यहाँ पर जर्म्स की जो गैस प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है और ये ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ उस जर्म्स की वजह से ही अलाइव है। और ज़रा इसे देखो, ये तो अब कोई फ़िश है भी नहीं, ये तो मेरा आर्म है जो चल रहा है। इसके बाद भी थोड़ी सी वो उस मशीन के बारे में ही कन्वर्सेशन है। फिर टडाशी कहता है कि ये पर है क्या और इसे कोई बनाएगा ही क्यों। और टडाशी अपने अंकल को कहता है कि आपका ये ख्याल तो नहीं कि ये सब ग्रैंडफादर ने बनाया है, वो जो आपने स्टोरी सुनाई थी उस तरह और वॉर के दौरान। उसके अंकल कहते हैं मुझे तो नहीं पता पर ये बात तो सच है कि जो मेरे फादर ने मुझे बताया था कि मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई है वो हमारे सामने चल रही है। जिस पर टडाशी कहता है पर वो जर्म्स वो तो आपकी आर्म को इन्फेक्ट कर चुके हैं और ये जर्म्स तो वॉर के दौरान बनाए गए थे, क्या ये ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। उसके अंकल जवाब देते हैं अरे नहीं टडाशी, ये सिर्फ मेरे कोई फादर की नॉनसेंस थी। पर टडाशी कहता है कि अगर ये जर्म्स गैस के अंदर हैं तो ये तो फिर हर जगह फैल गए हैं। फिर हमें न्यूज़ दिखाई जाती है कि न्यूज़ में बता रहे हैं कि जो वॉकिंग फिशेज हैं वो वेस्टर्न जापान में भी पाई गई हैं और ये सी कोस्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं और जहाँ पर भी ये देखी गई हैं वो 15 किलोमीटर के एरिया में ही देखी गई हैं। हॉस्पिटल्स में भी पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं जो कि इंजर हुए हैं या भागे हैं उन्हीं फिशेस से बचकर और बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं नोज़िया से जो कि इन फिशेस की बहुत ज़्यादा स्मेल है। जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है उसने सारी मेट्रोज़ और लोकल कार्स वगैरह को भी बंद कर दिया है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फिशेस के साथ वो टकरा रही थी और हम अब इन्हें गिन भी नहीं सकते। गवर्नमेंट ने प्राइवेट मैरीन ट्रैवलिंग भी बंद कर दिया और यहाँ तक यही कहा जा रहा है कि ये बहुत जल्द टोक्यो बे में भी पहुँच जाएंगी, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बाकी एरियाज़ में भी जा सकती है और ये सिर्फ एक एमरजेंसी है। हम सिर्फ अभी इन्फॉर्म कर रहे हैं, अभी तक ये वहाँ पर नहीं आई है। गवर्नमेंट पूरी कंट्री के अराउंड बीचेस पे और हर जगह पर बैरियर्स लगा रही है और अंडरग्राउंड इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है पर अभी तक उन फिशेस के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। उसके बाद हमें कोई यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स के बारे में दिखाया जाता है कि वो बता रहे हैं कि हमने इसे इन्वेस्टिगेट किया है और ये कोई मशीन टाइप की है और हमारे 2 वर्कर्स भी इसमें इंजर्ड हो गए हैं। न्यूज़ में ये सब सुनकर टडाशी कह रहा है कि अभी तक इन्होंने जर्म्स के बारे में कोई भी बात नहीं की है और अगर जो अंकल बता रहे हैं वो सब सच है तो किसी को तो आगे आना चाहिए जो इस बारे में जानता है, या फिर ये हो सकता है गवर्नमेंट हमें इस बारे में बता ना रही हो। फिर टडाशी अपने ही हाथ को देखता है और वो कहता है कि मेरे हाथ पर भी तो उसने काफ़ी बार अटैक किया था और अगर जर्म्स के बारे में ये सब कुछ सच है तो मुझे भी तो। फिर उसे कोई एक स्मेल नोटिस होती है, वो उसका पीछा करता है तो एक रूम के अंदर से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है और वो रूम कायोरी का होता है। वो देखने के लिए जाता है कि ये किस वजह से आ रही है। वो कायोरी को कहता है मैं अंदर आ रहा हूँ पर वो उसे मना करती है अंदर आने से। वो जब उसे मना करती है तो टडाशी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्या मतलब, मैं तो अंदर आ रहा हूँ, तुमने कल से अपने आप को अंदर बंद कर रखा है, मैं तो अब अंदर आऊँगा क्योंकि तुमने बहुत देर से बाहर ही नहीं आई हो तुम। और वो अंदर जाता है और बहुत ज़्यादा स्मेल होती है और वो कायोरी को देखता है तो वो एक ब्लैंकेट के अंदर गई होती है फुल अंदर
और बहुत ऑफुल स्मेल आ रही होती है वहां से। और वो कहता है कायोरी को, कायोरी यहाँ से बाहर निकलो। वो कहती है नहीं मुझे नहीं आना, प्लीज तुम यहाँ से बाहर चले जाओ और पागल मत बनो, तुम तो इसे झेल भी नहीं सकती थी और तुम तो इसे हेट करती थी। टडाशी को इतने में एक आवाज आती है और वो कायोरी को कहता है कायोरी यहाँ पर वही क्रिएचर है, तुमने ये आवाज सुनी, ये इसी रूम से आ रही है। वो बहुत मुश्किलों से कायोरी के ऊपर से वो ब्लैंकेट हटाता है और यार इसे देख के मुझे रोना आ रहा है। उसकी प्यारी गर्लफ्रेंड अरे यार क्या बन गई है यार उसकी गर्लफ्रेंड। यार कायोरी, इतनी खूबसूरत कायोरी को क्या बना दिया यार तुम लोगों ने। ये पहले तो उसे देख के टडाशी बिलीव ही नहीं कर रहा कि ये कायोरी है भी कि नहीं, और उसके माउथ के अंदर से भी वो गैस निकल रही है। और टडाशी बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और कायोरी कह रही है कि मुझे मेरा फेस बहुत ज्यादा फनी लग रहा है, मुझे मिरर दिखाओ। और टडाशी उसे यही कह रहा है मिरर को छोड़ो, हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। और कायोरी उसकी बात मानती ही नहीं है, वो फिर भी मिरर देखने जाती है और वो अपना ही फेस मिरर में देख के पागल हो जाती है। यार देखो, अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा प्यारा है और एकदम से वो मिरर में अपने आप को बहुत गंदा देखे तो उसे गंदा ही लगेगा, और क्या लगेगा यार। और कायोरी सिर्फ एक ही चीज बोल रही है, ये स्मेल, ये उन मॉन्स्टर्स की स्मेल है, मैं उन मॉन्स्टर्स जैसा स्मेल कर रही हूँ। टडाशी कायोरी को बहुत ज्यादा काम डाउन कराने की कोशिश करता है, पर कायोरी एक ही चीज बोल रही है कि यहाँ से बाहर चले जाओ, पर वो कंट्रोल हो ही नहीं रही है। और टडाशी को भी समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, और यहाँ पर अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो काफ़ी लंबी थी और उसे बनाने में मुझे 2 घंटे लग गए थे यार। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, करो ना प्लीज़ प्लीज़ करो ना। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।